आज हम क्लास 9 की 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ थ्री इंटीजर, तीन ऐसे इंटीजर जिनको जमा करने से कंसेक्टेड एक के बाद एक इंटीजर इज 42। तीन एग्जैक्टली वैसे हैं इंटीजर जिनको जमा करने से 42 आए। फाइंड द थ्री इंटीजर, तो हमने तीन इंटीजर को मालूम करने हैं कि कौन से हैं। तो फर्स्ट इंटीजर फर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। लेट, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x आ गया। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड आ गया x प्लस 1, ठीक है। और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया x प्लस 2। वो कहता है कि ये हमें कितनी इंटीजर के तीनों को जमा करने से हमारे पास जो आंसर है वो 42 आए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन द कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम आउट करना है ना। तो पहला इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस, दूसरा इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 और तीसरा इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस 2 इज इक्वल, ये किसके बराबर है 42 के। अब देखें ये जो है 1 2 और 3, ये बन गया 3x और प्लस 1 और 2, ये बन गया 3 इज इक्वल है 42। अब हमारे पास इधर 3x प्लस इज इक्वल 42, ये जो प्लस का 3 इधर है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 42 में से 3 माइनस करें तो 39 आता है और इधर है 3x। अब इधर x रह गया और 39 और ये जो 3 है इस तरफ जाकर चला गया। अब 3 1 3 3 1 3 3 3 9, तो x हमारे पास कितना आ गया 13। x हमारे पास कितना आ गया 13। तो ये फर्स्ट इंटीजर है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास कितना आ गया x इज इक्वल 13 के। अब सेकंड इंटीजर क्या है, वो है हमारे पास x प्लस 1। अब इसमें हमने x की वैल्यू ऐड करनी है, 13 प्लस 1 तो इक्वल कितने के बराबर आ गया 14 के। ये वहां सेकंड इंटीजर आ गया। अब थर्ड इंटीजर हमारा क्या था, वो है x प्लस 2, तो आ गया x प्लस 2। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 2 कितना आ गया 15। अब देखें इन तीनों को जमा करने से हमारे पास आता है वैल्यू, ये है 13 प्लस 14 प्लस 15। अच्छा जी, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 का 2, तो 1 2 3 और 1 4, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शो राइट एंगल। राइट एंगल वो होती है जिसका एक जाके जो है वो 90 डिग्री का हो। ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, जो उसकी AC है उसकी जो लेंथ है वो 5 का जजर प्लस 5 cm। द एरिया ऑफ ABC इज 1 प्लस 15 का जजर cm2। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A 3 के बराबर है और प्लस B 5 के बराबर है cm। देयर आर A एंड B आर इंटीजर। अच्छा, तो ये है हमारे पास वो जो डायग्राम है। इस डायग्राम के मुताबिक AC हमारे पास ये है, ठीक है। और इसकी ये जो स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC हमारे पास कितनी है 3 का जजर प्लस 5 का जजर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पूरा जो एरिया वो कितना है ABC 1 प्लस 15 cm²। लेंथ ऑफ AB,
लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली जो लेंथ है इसकी, वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। वो हमने क्या करनी है, हाइट इसकी क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हाइट अब हम इसकी मालूम करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस प्लस मल्टीप्लाई सॉरी बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये इसका फार्मूला है। इसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 है और बेस हमारे पास क्या थी, ए सी, और हाइट हमारे पास क्या थी, ए बी। ए बी हमने क्या करना था, मालूम करना था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारे पास है 1 + 15, और इधर जो उसके अलावा ए सी है हमारे पास बेस, वो है 3 की 5, 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र, और मल्टीप्लाई है हमारे पास ए बी। ठीक है। अब देखें जो ये 2 है ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये 2 इस तरफ आ गया है, इधर आ गया, तो 1 + 15 का जज़र, और इधर हमारे पास क्या रह गया, 1, 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र और ए बी। ठीक है। अब तो एक बार 2 + 2 की 15, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, 3 + 5 का, और मल्टीप्लाई हमारे पास ए बी है। अब जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर नीचे चला जाएगा, 2 + 2 का 15, और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र, और ये इक्वल किसके बराबर है, ए और बी के। ठीक है। 2 + 2 का 2 + 2 और 15 का जज़र है, और 3 का जज़र प्लस 15 का जज़र है। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो वो अब करेंगे हम, ए बी इक्वल हमारे पास क्या है, 2 + 2 15 का जज़र, और नीचे क्या है, 3 का जज़र प्लस 5 का जज़र, और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, और इसकी जो दरमियान में पावर होती है, अलामत होती है, वो चेंज हो जाती है। इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो गई, और ये 3 का 5, और ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने कॉन्जुगेट लिया। ये ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 + 2 की 15 का जज़र, और दूसरा क्या है, 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र, और नीचे वाली रकमें ये देखो, a + b, a - b, तो क्या आता है, a की 2 माइनस b की 2, ये वो वाला फार्मूला बन जाता है। अब देखें ए बी को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 2 है, इसने इससे और इससे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का जज़र प्लस माइनस 5 का जज़र, और इधर है ये प्लस 2 15, और इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र, इससे क्या होना है, सारे ने मल्टीप्लाई होना। नीचे अब देखें, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो 3 - 5 आ गया। उससे अब आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, ये देखें, 2 की 3, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 की 3, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 की 5 आ गया। उसके बाद ये देखें प्लस ये 2 आ गया, और अब देखें ये 15 है, और मल्टीप्लाई इससे किसने करना है, ये 3 ने मल्टीप्लाई 3 करेगा। ठीक है।
और इसी तरह ये 2 आ गया माइनस का, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 2 आ गया और ये 15 और प्लस मल्टीप्लाई 5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ गया -2, -3 में से 5 लिख लें। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका, तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की 3 का जज़र -2 की 5 का जज़र। अब प्लस देखें, प्लस 2 और ये 15 3 बार 45 और उसके बाद -2 और आगे हमारे पास क्या आएगा 15 3 बार 75 75। तो ये 75 और नीचे हमारे पास क्या आ गया -2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व। तो अब देखें ये है 2 की 3 का जज़र -2 की 5 का जज़र, आगे प्लस 2 आ गया और ये जो है इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम 45 का। 3 पर गया 3 एक बार 3 और 3 5 बार, ये 3 पर गया तो 3 5 बार, फिर 5 पर गया तो 1, तो ये क्या आएगा 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 और इसी तरह -2 है और आगे क्या है 75। अब हम 75 का ले लेते हैं। 75 किस पर गया 3 2 6 1 गया 3 5 उसके बाद 5 5 उसके बाद 5 1 तो ये कितने पर आएगा 5 की 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास है -2। अब नेक्स्ट हम सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो ए बी हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, अब हम सॉल्व करते हैं 2 की 3 -2 की 5 उसी तरह प्लस, अब ये देखें ये इससे खत्म तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास यहाँ पर बच गया और 5 का उसी तरह जज़र और इसी तरह आगे चले तो ये 5 इससे खत्म तो इधर हमारे पास क्या बच गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 और आगे 3 का जज़र। ठीक है, और नीचे -2 है। अब फिर एक भी हमारे पास आगे क्या आ जाएगा सेम 2 की 3 का जज़र -2 की 5 आगे क्या आ जाएगा +6 की 5 का जज़र और -5 2 10 की 3 और माइनस हमारे पास 2। अब देखें 2 की 3 का जज़र 10 की 3 का जज़र ये सेम है, इसी तरह 2 की 5 का जज़र और 6 की 5 का जज़र ये सेम है, इनको इकट्ठा कर देना है। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की 3 का जज़र ये वाला माइनस 10 की 3 का जज़र और -2 की 5 का जज़र और +6 की 5 का जज़र और नीचे -2। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखें नेक्स्ट जो है स्टेप इसका आप इधर करते हैं ए बी। अब हमारे पास क्या है ये देखें ये 2 है और ये 10 है, -10 में से 2 गए तो -8 की 3 का जज़र और अब ये आगे हमारे पास -2 है और +6 है, +6 में से -2 निकाल दिए तो प्लस के 4 बच गए और 5 का जज़र और नीचे हमारे पास क्या है 2 है। अब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे ए बी इज इक्वल -8 की 3 का जज़र और नीचे -2 आगे +4 की 5 का जज़र और नीचे भी -2। अब देखें तो ये माइनस से खत्म 2 एक बार 2 तो 4 बार 8 और ये 2 एक बार 2 और 2 बार 4। तो अब ए बी हमारे पास क्या बच जाएगा 4 की 3 का जज़र और +2 की 5 और ये ही हमारा आंसर है।